ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जब आते हैं इस सृष्टि पर तो 3 चीजें स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं धर्म भी स्थापन करता हूँ, राज्य भी स्थापन करता हूँ और एक ईश्वरीय परिवार भी स्थापन करता हूँ। तो आज बाबा ने क्या कहा, बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन सदा हंसने का समय होता है, इसलिए बाबा ने फिर याद दिलाया कि हंसते हो तो कभी रोना नहीं। तो ये बचपन के दिन संगम युग के बड़े ही सुहावने हैं। हम तो यही अनुभव करते हैं, बाबा ने ये कितना सुंदर बेहद परिवार दिया है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपके कितने भाई बहने हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? हाँ, कितने भाई बहने हैं? निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि कोर्ट में जाना पड़ा तो जज ने पूछा आपको कितने भाई बहने हैं, तो जवाब नहीं दिया। तो जज ने कहा कितने भाई बहने, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? क्योंकि जज ने उनको कहा कि बहन जी, हाँ, तो उसने कहा मैं सोच रही थी मुझे कितने भाई बहने हैं, आपने भी मुझे बहन जी कहा तो एक और भाई मेरा बढ़ गया। तो मेरे कितने भाई बहने हैं हम गिनती से बाहर है, तो कैसे हम बताएं कि कितने हमारे भाई बहने हैं? क्योंकि लौकिक वो केस था कि भाई ये गोद में लेते आदि आदि, वो तो बच्चे हैं बाबा के, लेकिन को किसने केस किया? तो इसीलिए आप भी में हमारे भाई हो। तो हम भी यही कहते हैं हमारा कितना बेहद का ये परिवार है। कई हमसे पूछते हैं कि आपके ये भाई बहनें अगर बहुत है तो कहाँ हैं? तो हम कहते हैं सारी दुनिया में हैं। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ बाबा के बच्चे न हो, और सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हम बच्चों को ये नशा है, ये नाज है कि जिस भी देश में हम जाते हैं वो हमारे भाई बहने हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे घर है। तो कितने घर है, जितने बाबा के सेंटर्स, वो सब क्या है? हमारे घर है। तो इतना बेहद परिवार हमें बाबा ने दिया है। सतयुग में भी परिवार का ही तो रूप होगा। लक्ष्मी नारायण को, विष्णु को पालनहार कहते हैं। तो पालनहार माना माई बाप, तो वो माता पिता सारे विश्व के ही हो गए। तो इसीलिए उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार होगा। और वो परिवार जो सतयुग के देवी देवताएं थे वो सारे विश्व में बिखर गए। जहाँ बाबा के सेंटर खुलते हैं वहाँ बच्चे निकल आते हैं। हाँ, तो वो सतयुग के देवताएं बिखर गए ना चारों ओर सारे विश्व में। तो जहाँ जाते हैं वहाँ ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ढूंढ रहे हैं भगवान हमें मिले, और बाबा का सेंटर वहाँ खुल जाता है। 140 से भी ऊपर 142 देशों अभी कहते हैं जहाँ बाबा के घर है, बाबा के सेंटर्स हैं, और इतने अनगिनत बच्चे हैं। तो फिर हमारा भी ये सौभाग्य बनता है, वो मधुबन में आते हैं। बाबा ने तो कहा, वरदान हमें दिया। बाबा ने मेरे से पूछा कि आप कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ। चारों ओर ज्ञान गंगा बन के गंगा बहती है।
तो कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो और भी है, तुम विशेष कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, जो सेवा केंद्रों पर रहती है वो बहती गंगा है, आप कौन सी गंगा हो? क्योंकि बहती गंगा माना गंगा बहती जाती है और जो भक्त है वो तो वही होते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, और गंगा तो बहती जाती है। तो हमारी बहनें तो आज इस सेंटर पर, कलूस सेंटर पर बहती गंगा की तरह है। तो आप कौन सी गंगा हो? अब तीसरी गंगा का नाम तो मुझे आए नहीं। तो तब बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो और सारी दुनिया तुम्हारे में नहाएगी। क्योंकि मधुबन में सब आते हैं और फिर सब आते हैं बाबा के बच्चे, तो फिर मधुबन वालों को निमंत्रण भी देते हैं। तो इसी बहाने देखो बाबा ने हमको हर की पौड़ी भी बनाया, जहाँ सारी विश्व की आत्माएं आती है, बाबा के माँ बाप ज्ञान सुनते हैं। तो सब जगह जाना होता है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, जहाँ इतने क्लासेस होते रहते हैं, बठियाँ हो रही है, शिविर हो रही है, कितनी सेवाएं बढ़ गई है। तो वहाँ तो सेवाएं होती ही है, लेकिन विदेशों से भी निमंत्रण मिलते हैं। तो वो भाई बहनें यहाँ आते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, तो वो निमंत्रण देते हैं। तो लगभग हर साल कहीं न कहीं जाना होता है।